बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 इक्वेशंस गिवन हैं। पहली इक्वेशन क्या है कि 2 cos ऑफ थीटा इक्वलेंट है x प्लस 1/x, 2 cos फाई इक्वलेंट है इक्वल है y प्लस 1/y और 2 cos साई इक्वल है z प्लस 1/z। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, दोनों पार्ट्स के लिए ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। पहले पार्ट में आपने प्रूव करना है कि 2 cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स वाई जी प्लस 1/xyz। हमने यहाँ से इस राइट हैंड साइड को पिक करना है, सॉल्व करना है और हमने रिजल्ट लेकर आना है 2 cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, यानी राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें x, y और z की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। x, y, z की वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, लेकिन x, y, z किसी कंडीशन की फॉर्म में आपको गिवन है। ये x आपको गिवन है x प्लस 1/x 2 cos थीटा, x नहीं बल्कि ये एक्सप्रेशन गिवन है कि इक्विवेलेंट है। इसी तरह y की वैल्यू गिवन नहीं है, y प्लस 1/y गिवन है कि 2 cos फाई है और z प्लस 1/z गिवन है कि 2 cos फाई है। अब इन्हीं गिवन कंडीशंस को देखते हुए हम x, y और z की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे कि वो क्या होगी। x, y और z की वैल्यूज़ कैसे इवेल्युएट होंगी, कि किस तरह पता चलेगा x क्या है, y क्या है और z क्या है। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं एज 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। ये आपको गिवन है। इस कंडीशन से ही x पता चलेगा। ये रफ वर्क में मैं आपको बता देती हूँ कि x किस तरह का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें अगर x को आप सपोज करें cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, x सपोज करें ये है, x में उसका इन्वर्स ऐड करना है, यानी x प्लस 1/x। आप इसको x इन्वर्स लिख सकते हैं। x में उसका इन्वर्स ऐड करना है, यानी कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा में ऐड करना है उसका इन्वर्स, लाइक दिस। दोनों इन्वर्स को पावर को आप डी मॉइवरेज थ्योरम को यूज़ करते हुए फर्स्ट तो एज इट इज़ आएगा और सेकंड में डी मॉइवरेज थ्योरम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा यूजिंग डी मॉइवरेज थ्योरम। cos में माइनस साइन एंगल में ख़त्म हो जाएगा, साइन का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आएगा, प्लस ये cos ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा और ये माइनस बाहर आके माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ये एडिटिव इन्वर्सेस हैं, ईच अदर कैंसिल आउट हो गए। रिजल्ट क्या आएगा 2 cos ऑफ थीटा। यानी आपने क्या किया, आप कहाँ से चले थे, x में x इन्वर्स यानी x में 1/x ऐड किया तो रिजल्टेंट आया 2 cos थीटा। ये गिवन कंडीशन है, यानी x क्या होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि x की वैल्यू तो हमें पता चल गई। इससे आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, ये हमने खुद से सपोज नहीं किया, ये गिवन कंडीशन हमें बता रही है कि x इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। इसी तरह आप y और z भी बता सकते हैं, क्योंकि y और z में भी आपको ये कंडीशंस गिवन है। तो 2 cos ऑफ फाई इक्वल्स टू y प्लस 1/y, दिस इम्प्लाइज दैट कि इस कंडीशन से हमें, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि y है cos ऑफ फाई, आप थीटा के बजाय फाई आ जाएगा, आयोटा साइन फाई, एंड 2 cos ऑफ साई आपको गिवन है। z हमने x, y, z की वैल्यूज़ डिसाइड करनी है, वो क्या है, तो इम्प्लाइज z इक्वल्स टू cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। ओके, ये फाई है, सॉरी साई है। x, y, z डिसाइड हो गए कि क्या है उनकी वैल्यूज़। अब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से x, y, z राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस 1/x, y, z। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, y है cos ऑफ फाई
इस राइट हैंड साइड, अच्छा चलें इसको इस तरह लिख लेते हैं कॉस फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी की वैल्यू कॉज ऑफ साई प्लस आयोटा साइन ऑफ साई, राइट। इसको आप यहाँ से भी फ़िलहाल कैंसिल कर दें और राइट हैंड साइड को भी हम सिर्फ एक्स वाई जी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स वाई जी प्रोडक्ट पता चलेगी तो आप इधर और 1/x/z की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें, सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करें क्या है। ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लिखते थे, रियल पार्ट्स माइनस इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कॉज फाई कॉज साई, कॉज थीटा कॉज फाई। माइनस क्यों आता है, क्योंकि इमेजिनरी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाता है, उसकी वजह से माइनस स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आता है। साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ फाई, कोमा लिखते हैं तो हम यहाँ पे प्लस आयोटा लिख लेंगे। अब कंट्रास्ट को लिखेंगे कॉज थीटा साइन फाई, तो हम लिखेंगे कॉज थीटा साइन फाई और साइन थीटा कॉज फाई, आयोटा बाहर प्लस साइन थीटा कॉज फाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला फैक्टर हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और तीसरा फैक्टर उसी तरह से लिखा जाएगा साइन फाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला लगा हुआ है, वो क्या होगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की जगह थीटा और फाई हैं, प्लस आयोटा यहाँ पे क्या है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ये साइन का फार्मूला एक्सपैंड हुआ हुआ है साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। और ये तीसरा फैक्टर प्रोडक्ट में ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, उनको सिंप्लीफाई करके ये रिज़ल्ट लेकर आए। आई एम सॉरी मैंने नीचे नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई का फार्मूला क्लोज किया है, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, कौन सा फार्मूला साइन थीटा प्लस फाई, और तीसरा फैक्टर एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ लिख दी। अब थर्ड फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल उसी डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड है वो, पहले हम रियल माइनस इमेजिनरी लिखेंगे, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई मल्टीप्लाई होगा कॉज साई से, फिर माइनस साइन थीटा प्लस फाई इंटू साइन ऑफ साई, ठीक है, ये रियल हो जाएंगे। फिर प्लस आयोटा और कंट्रास्ट यानी जिनके साथ आयोटाज हैं, ये वाला फैक्टर रियल और इमेजिनरी, ये मैं ब्रैकेट लगा के नीचे मेंशन कर रही हूँ, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई इंटू साइन साई, फिर ये इमेजिनरी और ये रियल, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इंटू कॉज ऑफ साई। ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे कर रहे हैं। ए प्लस आयोटा बी, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सी प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करते थे तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते थे, ए सी माइनस बी डी, कोमा पहले ए और सी रियल, बी और डी इमेजिनरी, फिर ए और डी रियल इमेजिनरी, कंट्रास्ट ए डी प्लस बी सी, कोमा लगाते थे, या आप कोमा की बजाय आप इसे यूँ भी लिख सकते हो प्लस आयोटा और सारे को अंदर। तो ये वे ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये लेंथी प्रोडक्ट है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक को पिक करेंगे सारे को एक्सपैंड करें फिर दूसरे को बाद में कॉमन लें, बहुत लेंथी इस पर कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम ये डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, राइट। अच्छा जी, आई होप अब आपको क्लियर होगी ये प्रोडक्ट हमने कैसे किया है। इवन देन कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन फार्मूला कौन सा एक्सपैंड हुआ है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉज अल्फ़ा इज़ थीटा प्लस फाई और बीटा इज़ साई, प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस लगा देंगे, प्लस और ये आयोटा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन
थीटा प्लस फाई यहाँ अल्फ़ा का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और साई जो है वो बीटा का। तो ये प्रोडक्ट के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करके ये स्टेप लिख लिया। और ये चल क्या रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप, एक्स वाई और जी की प्रोडक्ट। ये हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। पहले हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ डिसाइड की गिवन कंडीशंस को देखते हुए, उसके बाद हमने उनकी प्रोडक्ट डिसाइड की कि वो क्या होगी। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, एक्स वाई जी को ऐड करना था उसके रेसिप्रोकल में, यानी एक्स वाई वन ओवर एक्स वाई जी। अच्छा, अब एक्स वाई जी क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा फाई साई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई। ये वाला फैक्टर लिखा आपने, इसको आप बेशक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लें, प्लस ब्रैकेट के साथ में एरो के साथ मेंशन कर रही हूँ। ये एक्स वाई जी आप न्यूमिनेटर में किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इन्वर्स के साथ। तो यह जगह इन्वर्स। अब देखें तो इन्वर्स बाय यूजिंग डी मोइवरीज थ्योरम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपके पास इन्वर्स आप एंगल में शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग डी मोइवरीज थ्योरम। फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ आएगा, मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास पहला है कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, प्लस एंगल में कॉज में आएगा तो माइनस साइन एंगल में ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं एक दफ़ा स्टेप कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। -1 एंगल में आ गया और थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा, ये नेगेटिव साइन साइन के एंगल में भी आ जाएगा, -1 थीटा प्लस फाई प्लस साई। आप जानते हैं नेगेटिव साइन साइन से बाहर आएगा, लेकिन कॉज वाला नेगेटिव मर्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई आयोटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई, प्लस ये नेगेटिव साइन ख़त्म, कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई माइनस आयोटा, प्लस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस, नेगेटिव साइन बाहर आया। अब ये और ये एडिटिव इन्वर्सेस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स कॉज ऑफ सेम क्वांटिटीज़ ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गया एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब ये आपके पास क्वेश्चन था, पहले पार्ट में आपने प्रूव कर दिया कि दोनों की एडिशन जो है वो ये रिज़ल्ट देती है। अब सेकंड पार्ट हम लिखने लगे हैं। सेकंड पार्ट में उन्हीं कंडीशंस को लेते हुए आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स 2 cos ऑफ m थीटा प्लस n फाई इज इक्वल्स टू एक्स एम वाई एन प्लस 1 ओवर एक्स एम वाई एन। ये अब आपने प्रूव करना है और आपको कंडीशन एज वी नो दैट वही वाली जो ऊपर गिवन है कि क्या कंडीशन आपको गिवन है, 2 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड 2 cos ऑफ फाई इक्वल्स टू वाई प्लस 1 ओवर वाई। फर्स्ट कंडीशन आपको देती है एक्स की वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये सेकंड कंडीशन आपको y की वैल्यू क्या देगी, y इक्वल्स टू cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। ठीक हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर n चाहिए, यानी x m क्या होगा, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर m। यहाँ से डी मोइवरीज थ्योरम को यूज़ करते हुए m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा हो जाएगा, और वाई एन क्या होगा, cos ऑफ फाई आयोटा साइन ऑफ फाई। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आपको ये फिंगर टिप्स पे सारी स्टेप्स हो जाएंगे। डी मोइवरीज थ्योरम को यूज़ करेंगे और वाई एन की वैल्यू cos ऑफ n फाई है ये, ठीक है, n फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाई। हमने डिसाइड कर ली एक्स एम की वैल्यूज़ भी और वाई एन की भी। अब हम इन्हें प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वो क्या, फिर हम इस एक्सप्रेशन में उनको पुट करेंगे। नाउ एक्स एम और वाई एन की प्रोडक्ट क्या होगी, यानी कि हम किन को मल्टीप्लाई करें, cos ऑफ m थीटा
साइन ऑफ एम थीटा, वाई एन इज़ कॉज ऑफ एन फाई, आयोटा साइन ऑफ एन फाई। अगेन वही डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, रियल इंटू रियल, कॉज ऑफ एम थीटा कॉज ऑफ एन फाई माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, साइन ऑफ एम थीटा साइन ऑफ एन फाई प्लस आयोटा ब्रैकेट। अब कंट्रास्ट लेंगे रियल और इमेजिनरी का, रियल और इमेजिनरी का। तो हम यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं, कॉज ऑफ एम थीटा साइन एन फाई और फिर प्लस साइन ऑफ एम थीटा कॉज ऑफ एन फाई। ठीक हो गया। ये आप देखें तो क्या फार्मूला एक्सपैंड हुआ हुआ है, कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा, ये फार्मूला एक्सपेंड हुआ हुआ है साइन ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई। ये आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ली एक्स एम और वाई एन की। ठीक हो गया। हमने अब फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई एन प्लस उसका रेसिप्रोकल यानी उसका इन्वर्स। तो हम वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्स एम वाई, यहाँ पे एन है, ठीक है, इसको एम नहीं एन लिखना है। अच्छा, वाई एन ऐड करें उसका रेसिप्रोकल, एक्स एम वाई एन, यानी ये वाला फैक्टर लिखेंगे और साथ उसका इन्वर्स हम ऐड कर देंगे। आप इसी को यूं भी लिख लें, लिखा जा सकता है ना, नीचे वैल्यूज़ पुट कर लें। इसकी वैल्यू है कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई एन फाई, ये तो हो गई एक्स एम वाई एन की, प्लस उसका इन्वर्स है, ये मैं इधर मेंशन कर रही हूँ, कॉज ऑफ एम थीटा एन फाई आयोटा साइन ऑफ एम थीटा एन फाई इन्वर्स। यूजिंग डी मोइवरेज थ्योरम इन्वर्स एंगल में आएगा, इसके एंगल में आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसके एंगल में बाहर। अब मैं ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज़ आएगा, कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई आयोटा साइन ऑफ एम थीटा एन फाई प्लस कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई। मैं अब डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, आप चाहें तो एक स्टेप और कर लीजिएगा, प्लस प्लस नहीं, ये नेगेटिव साइन जब एंगल में आएगा तो वो बाहर आएगा, माइनस आयोटा साइन ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई। ये और ये एडिटिव इन्वर्सेस विद ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉज और कॉज ऐड होके टू कॉज ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई एज रिक्वायर्ड। ये आपने दो पार्ट सॉल्व कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन 4 के। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस चलेंगे वो रिपीट होंगे, एक तरह के क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी, थोड़ा सा काम ज़्यादा उसमें करना पड़ेगा, बोर नहीं होना आपने, इंटरेस्ट लेके करना है क्योंकि एक ही तरह के पैटर्न पे आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है 5th का। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा के हमने 3 रूट्स निकालने हैं। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो आप एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट आ जाता है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी कितने रूट्स आते हैं हमारे पास, 2 रूट्स आते हैं। अब क्यूब रूट्स की बात हो रही है तो हमारे पास 8 आयोटा के 3 रूट्स आ जाएंगे। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं रूट्स। लेट जी क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करना इक्वल्स टू 8 आयोटा, एंड 8 आयोटा को आप इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 0 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। पोलर फॉर्म में
क्या क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो आप यहाँ से क्यूब रूट्स नहीं निकाल सकते, आयोटा के फॉर्म में आप इसका डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। क्यूब रूट्स के लिए हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और दो चीज़ें चाहिए, आर और थीटा। अब आप यहाँ साइड पे देख लें तो आर क्या है आपके पास, 0 प्लस आयोटा का मॉड ऑफ जी, यानी कि मॉड ऑफ जी कर लें या 0 प्लस आयोटा का मॉड कर लें, 0 प्लस आयोटा मॉड, वो आएगा 1, आर इज इक्वल्स टू 1। थीटा क्या होगा, थीटा अगर आप देखें तो एक्स इक्वल है 0 के और वाई है इक्वल टू 1, यानी आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा 0 1, यानी ये रोटेशन होगी। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 2। तो इसकी वेरी सिंपल आप पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, जी क्यूब इज इक्वल्स टू 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, और 0 प्लस आयोटा को आप, आर तो 1 है, कॉस थीटा, थीटा इज पाई बाय 2, आयोटा साइन पाई बाय 2। यहाँ पे अब एक मसला आएगा, मसला ये कि जो पाई बाय 2 है ना, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ये आपको सिर्फ एक ही रूट दे सकता है। लेकिन हमने जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या चीज़ थी, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको। जैसे कि हम लोग ये ओ और पी रेडियस वेक्टर है, हम कहते हैं कि ये थीटा जो है ना एक रोटेशन है। इसी तरह की अगर आप एक रोटेशन इस तरह की दें कि एक ओरिजिन से स्टार्ट करें और सॉरी एक्सिस, रियल एक्सिस से स्टार्ट करें और पूरी 2 पाई की रोटेशन दें, तो 2 पाई प्लस थीटा करें अगर, तो वो इक्वल ही होगा। इसके बाद अगर आप एक और तरह से ये करें कि आप दो रोटेशन, एक रोटेशन ये 2 पाई, फिर एक रोटेशन ये कितनी रोटेशन हो गई 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा करें, तो थीटा प्लस 4 पाई करें तब भी वो उसकी रोटेशन को, उस रेडियस वेक्टर को चेंज नहीं करेगी रोटेशन। यानी आप देख सकते हैं कि रेडियस वेक्टर की मल्टीपल वैल्यूड एग्जिस्ट करती हैं, आर्ग्यूमेंट उसके मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसका, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिटेल में हमने ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। अब इसको इन जनरल आप रेडियस वेक्टर की रोटेशन को मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो आप लिखते हैं थीटा मल्टी वैल्यूड को, तो आप समझते हैं ना, सब फंक्शन जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों उसे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। थीटा प्लस 2n पाई, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यूज़ हमें चाहिए, यानी 3 रूट्स चाहिए, तो हम पाई बाय 2 को लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा प्लस 2n पाई। इसी तरह आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2 को लिख सकते हैं 2n पाई। आप समझ गए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई मैंने लिखा हुआ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, z 1/3 लेना है, पावर रेज करानी है, क्योंकि हमें क्यूब रूट्स चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 क्यूब पाई बाय, इसको जनरल फॉर्म में एलसीएम लेके लिख लें 4n पाई पाई प्लस 4n पाई बाय 2 रेज टू द पावर, हमने पावर क्या रेज कराई है 1/3। 1/3 2 क्यूब पे भी है और इस पे भी है, तो 2 क्यूब का 1/3 2 ख़त्म हो जाएगा, पावर 3 ख़त्म हो जाएगी, और ये 1/3 बाय यूजिंग डी मोइवरीज थ्योरम एंगल में आ जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2 इंटू कॉज ऑफ पाई प्लस 4n पाई बाय 3, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 1/3 एंगल में आएगा और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 और 2, प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस 4n पाई बाय 6 हो जाएगा। अब हमने 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और n कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से, तो n को हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, तो 3 हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 0, तो पहला रूट हमारे पास क्या आएगा, कॉज ऑफ पाई प्लस 0 यानी पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। अच्छा जी, अब cos 30 डिग्री पाई बाय 6 इज 3√3/2 आयोटा 1/2, 1 2 को एलसीएम लेंगे और ये बार वाले 2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा
3 प्लस आयोटा। ये आ गया हमारे पास पहला रूट। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1 कह लें इक्वेशन नंबर इसको, ये जनरल इक्वेशन है जो इन 1 जी सेकेंड रूट क्या होगा 2 cos ऑफ n इज़ 1 4 1 टाइम्स 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 6 आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। मैंने आपको अब रेडियन में एंगल कैलकुलेट करने का डायरेक्ट कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से बताया हुआ है। तो cos 5 पाई बाई 6 होगा -√3/2 और साइन 5 पाई बाई 6 किसके इक्विवेलेंट होगा 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्टेंट सेकेंड रूट क्या आएगा √3 प्लस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे रूट के लिए आप n को क्या क्यूब रूट्स हैं यानी 3 रूट्स निकालने हैं, तो अब आप n को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब n को क्या पुट करना है 2, कौन सी इक्वेशन नंबर में, इस इक्वेशन में। ये मैं आपको इसके नीचे रखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम तीसरा रूट z3 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 2 cos ऑफ n इज़ 2 4 2 टाइम 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 6 साइन 9 पाई बाय 6। अब 9 बाई 6 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो यह जगह 3 पाई बाई 2 3 के टेबल से। ठीक है। आयोटा साइन 3 पाई बाय 2 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो cos 3 पाई बाय 2 0 होता है और साइन क्या होगा 3 पाई बाय 2 -1 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास Z3 यानी थर्ड क्यूब रूट। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट पार्ट में भी सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सॉल्व करवाऊंगी। आप नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होने तक इस वीडियो को देखें, इस पर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल पे अगर आपको मदद मिल रही है, कुछ समझ आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।